सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि इसमें कुछ लघुत्तरीय प्रश्नों को दिए हैं। लघुत्तरीय प्रश्न ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी दिए गए हैं। इनको आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार देख लीजिए, निश्चित इसमें से आएगा ही आएगा। और देखते हैं इधर ऑब्जेक्टिव कुल दिए हैं 200। 200 में से कम 50 तो आपके एग्ज़ाम में पक्का आने ही आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई थी। भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई थी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1688 में। फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में कितने नगर निगम हैं। बिहार में कितने नगर निगम हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 12। फिर 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बॉम्बे प्लान से। फिर 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से किसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी एस राधाकृष्णन को। चलिए फिर आगे वाला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न में दिया है कि भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था। भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था। 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र और गुजरात। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भाषा। चलिए फिर 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न में दिया है कि निम्न में से किसने देशी रियासतों को के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निम्न में से किसने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सरदार पटेल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था। पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1966। फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था। नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अंगामी जापू फिजो। फिर 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 12। चलिए फिर आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर प्रश्न में दिया है कि भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पंडित नेहरू। चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, राज्यसभा में सभापति होता है। राज्यसभा में सभापति होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति। फिर 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में है कि राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है। भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बहुदलीय व्यवस्था है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए निर्वाचक मंडल द्वारा। फिर 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लोकसभा के प्रति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियाँ निहित होती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए संसद में। फिर 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय जनता पार्टी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधाएं क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है,
संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण से। फिर 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया था? भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर 1971। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने नो फर्स्ट यूज की नीति पर पुनर्विचार की बात कही? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत ने परमाणु अप्रसार संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2001। 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश हैं? यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 28। फिर 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। शेंजेन देशों में शामिल है, शेंजेन देशों में शामिल है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूरोपीय देश। फिर 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ढाका में। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6। संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोवियत संघ और अमेरिका सीधे सीधे युद्धरत थे। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन नाटो का सदस्य नहीं था? निम्न में से कौन नाटो का सदस्य नहीं था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ। 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बर्लिन की दीवार बनाई गई थी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1961 में। 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यूरोपीय समुदाय से अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा गया? यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1993 में। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हॉलैंड। 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बर्मा किस देश का पुराना नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार का। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में है कि अफ्रीकी शब्द अपार्थीड का मतलब होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथकता। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इजराइल एक स्वतंत्र राज्य के यप में अस्तित्व में आया, तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मई 1948 में। फिर 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेंटो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1955 में। 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था? द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 साल। क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन से देश G77 का सदस्य था? तो इसका सही उत्तर देखते हैं, ऑप्शन नंबर होगा सी, विकासशील देश। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महासभा। फिर 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार। 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1975 में। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1993। फिर 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वी नरहरि राव। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1975 की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पूर्व की ओर देखा नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी? पूर्व की ओर देखा नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी,
वीपी नरसिम्हा राव के द्वारा। फिर 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन का अधिकार से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21। चलिए फिर 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? भारत के संविधान के में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1945 में। फिर 52 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इराक पर। फिर 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि ब्रिगज किस देश से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी से। 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, 56 में कि पंचशील निम्नलिखित में से किन दो देशों द्वारा स्वीकार किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और चीन के द्वारा। जो पंचशील था वो भारत और चीन के द्वारा ही स्वीकार किया गया था। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, 57, आसियान शैली आसियान वे क्या है? तो इसका उत्तर देखते हैं कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आसियान देशों के सहयोगपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण कार्यशैली। यही ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भारत और चीन ने अपना कूटनीतिक संबंध कब स्थापित किए थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1952 में। चलिए गलवान घाटी कहाँ अवस्थित है? गलवान घाटी कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, 60 नंबर, नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग को कब स्वीकार किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1991 में। फिर 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 61 नंबर क्वेश्चन में है कि मार्शल योजना क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोप के को सैन्य सहायता पहुंचाना। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ओईसीसी की स्थापना कब हुई थी? ओईसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 में। फिर 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1988 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं, दक्षेस सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1985 में। फिर 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सार्क का 8वां सदस्य देश कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, एआरएफ का पूरा रूप क्या है? एआरएफ का पूरा रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आसियान रीजनल फोरम। फिर 67 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, काठमांडू। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा कब स्वीकार की गई? खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा कब स्वीकार की गई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1978 में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानवाधिकार दिवस। फिर 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण से। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि नाटो में से कितने राज्य संबंधित थे? नाटो से कितने राज्य संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 राष्ट्र। फिर 72 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ऑपरेशन स्टार्म संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, खाड़ी युद्ध से। फिर 73 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। सोवियत संघ के विखंडन के बाद कौन सा देश अकेली महाशक्ति बन गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। फिर 75 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा
काल जाना जाता है? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1980 के बाद का काल। फिर 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि सोवियत संघ को पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1991 में। फिर 77 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य। फिर 78 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, शॉक थेरेपी के द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था प्रस्तावित की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूंजीवादी। फिर 79 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह अत्यंत अधिनायकवादी और नौकरशाही तंत्र की व्यवस्था थी। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। फिर 81 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीमा विवाद। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच 1948 के बाद विवाद का मुद्दा क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत सीधे सीधे कब शामिल हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1988। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क में। फिर 85 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1944 में। फिर 86 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, अमेरिका पूरे विश्व राजनीति पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दूसरे देशों की सैन्य और आर्थिक सहयोग द्वारा। चलिए फिर 87 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों की पहचान किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, IMF। 88 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या भारत IMF का सदस्य है? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संस्थापक सदस्य है। फिर 89 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, IMF के कितने सदस्य हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 190। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रुसेल्स। चलिए फिर 91 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में ला दिया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1992। फिर 92 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1950 में। फिर 93 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, पहला पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1951। फिर 94 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में सबसे पहले किस गठबंधन सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 96 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, संयुक्त मोर्चा सरकार कब बनी थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1996 में। फिर 97 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, सुरक्षा परिषद के कोई 2 अस्थायी सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष। फिर 98 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मुख्य अंग नहीं है, संघ का मुख्य अंग नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर 99 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 दिनों तक। फिर 100 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि पंचशील समझौता कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1954। कोटा निकाल कर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट की मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया है? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री को। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के शासन में कितने केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी,
राज्यपाल को। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितने न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष से कम न हो। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। फिर 11 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संघात्मक शासन की। देखते हैं कि भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधायिकाएं कानून बना सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, दशेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश में। फिर 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्याएं आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 लाख से अधिक। फिर 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्ष तक निवास करना होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 वर्षों तक। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। फिर 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 74वां। चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर। फिर वो देखते हैं, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामनाथ कोविंद। ऑप्शन के अनुसार इसको बना देंगे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1962 में। 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है? भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। फिर 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, परंपरागत सुरक्षा नीति में कौन कौन से तत्व हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तिलक ने। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 22 के द्वारा। फिर 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुल कार्यपालिका। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय समय का क्या नाम है? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। फिर 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, लोकसभा में बिहार के सांसदों की कितनी संख्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 40। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 331। फिर 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 माह तक। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैकियावेली। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, माओ।